तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मल्टीमीन फोर्ट है इसको हमको कैसे यूज़ करना है बर्ड के ऊपर, मतलब बर्ड्स को कैसे देना है। ये एक प्रोबायोटिक विटामिन मिक्स है जो आज मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो मल्टीमीन फोर्ट है ना, इसमें हम लोग अगर देखते हैं तो इसका जो कॉम्पोजिशन है ये कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, सब सारे के सारे बहुत सारे मिनरल्स इसके ऊपर है। और साथ में ये जो है ये विटामिन सप्लीमेंट भी है क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई का भी कंसंट्रेशन रहता है। तो ये क्या करता है, हम लोगों का जो फूड कन्वर्शन रेशियो है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे FCR लिखा हुआ है। सो FCR इस हिसाब से हम लोगों को फूड कन्वर्शन रेशियो हिसाब से इसको देना है। तो ये इसके अंदर एक प्रोबायोटिक भी है जो इंटेस्टिनल फ्लोरा को इंक्रीज़ भी करता है। मतलब इंटेस्टिनल फ्लोरा जो है, जो नॉर्मल इंटेस्टिनल फ्लोरा है उसका इंक्रीज भी करता है और रूमिनल एक्टिविटी भी बढ़ा देता है। ठीक है। और जो कैल्शियम है, कैल्शियम हम लोगों के लिए यहाँ पे फेदर के इम्प्रूवमेंट के लिए और उनके क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत काम आता है। और साथ में बर्ड्स के जो हड्डियाँ है और जो एग बाइंडिंग का इशू है उसको भी सॉल्व करने में मदद करेगा। तो इसमें हम लोग जो प्रोबायोटिक जो चीज़ है, इसमें जो कंटेंट है, इस प्रोबायोटिक कंटेंट में हम लोग क्या करेंगे कि देखना है कि हम लोगों को 7 दिन के देने के बाद बर्ड्स के जो पूप है उसमें क्या चेंजेस आती है। ज़्यादातर प्रोबायोटिक दो तो क्या होता है कि बर्ड का जो डाइजेशन है वो बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो उन लोगों का स्ट्रेस्ड कंडीशन है वो स्ट्रेस्ड कंडीशन बहुत कम हो जाता है। ये ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म्स के लिए यूज़ किया जाता है और मैं इसको बर्ड्स में यूज़ करता हूँ। अभी 4-5 साल हो चुका है मैंने इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना चालू किया था। ये एक चिलेटेड ट्रेस मिनरल है तो बर्ड को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, जो आप लोगों को सिर्फ कटल बोन्स पे नहीं मिलने वाला, या फिर जो मिनरल ब्लॉक्स बाज़ारों में बिकते हैं उससे भी ये बहुत ही 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो देखते हैं, यूज़ करते हैं और चलिए कैसे इसको इस्तेमाल करना है, बर्ड्स को कैसे देना है। तो इसको हम लोग मिला के हम लोग देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या आता है और प्रोसीडियर्स भी बताते हैं आपको। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अभी हमारे छत पे, और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, पहले से ही चने और गंदम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो गेहूँ होता है, उसको अच्छी तरह से भिगा लिया है। तो मैं अपने खाने के हिसाब से 500 ग्राम सूखा चना और गेहूँ मिक्स करके रखता हूँ, एक साथ उसको देता हूँ। फिर उसके ऊपर हम लोग ये वाला जो उबला हुआ चावल है, इस उबले हुए चावल को डाल देंगे। उबले हुए चावल देने का यही कारण होता है क्योंकि इसके अंदर जो ग्लूटेन है और जो स्टार्च है, ये कोई भी चिलेटेड मिनरल्स या फिर कैल्शियम रहे तो उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। जिससे क्या होता है कि बर्ड्स जब इनको खाते हैं तो उनके बॉडी के अंदर ये मिनरल्स वगैरह, जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है और जो हम लोग जिसको कहते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, मतलब जो ज़रूरी होता है, वो चला जाता है। अब कितना डालना है इसके अंदर, मैंने करीबन 1 टीस्पून के आसपास जो है डाला हुआ है। और अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पालक डालेंगे, मेथी डाल सकते हैं, उसके अंदर हम लोग जो है उसको लूसन भी बोलते हैं, कभी कभी लूसन भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये वाला जो मिक्स है, इस मिक्स के ऊपर आराम से आपको पालक भी मिक्स कर लेना है। और सर्दियों में जितना हो सके कोशिश कीजिए हफ्ते में 3-4 दिन पालक इसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये आयरन का जो है ना, आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और जब आयरन का फुलफिलमेंट बर्ड के बॉडी में होता है तो उन लोगों का ऑक्सीजन अपटेक जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उनके खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है, तो हीमोग्लोबिन का मेन कंटेंट होता है आयरन। अब आयरन जैसे ही लेवल जैसे ही इंक्रीज़ हो गया तो उनका जो बॉडी का जो आरबीसी है वो आराम से क्या कर लेगा कि ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, और जो ऑक्सीजन की मात्रा है उनके बॉडी के अंदर वो एकदम ऑप्टिमम लेवल पे चला जाएगा। इससे क्या होता है कि बर्ड के जो ब्रीडिंग
का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा एनहांस हो जाता है, बर्ड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अभी आ जाते हैं शेड के अंदर। तो ये तो आप जानते ही हो, मेरा जो लंबा वाला शेड है, तो ये कॉकटेल्स का सेटअप है। और साथ में आप देख सकते हो वहाँ पे सन कॉन्यूर्स भी लगे हुए हैं। तो 6 सन कॉन्यूर है, अभी ब्रीडिंग पेयर है, उसके अंदर बच्चे भी निकल आए हैं कुछ के। तो वो मैं वीडियोस में लाता रहूँगा, आप लोग देखते रहना। और किसी को भी चाहिए तो मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आंसर करने की और बर्ड्स प्रोवाइड करने की। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जो खाना दे दिया था बर्ड को, अभी देखिए ये लोग जो सन कॉन्यूर हैं, ये बहुत पिकी ईटर्स होते हैं। पिकी ईटर्स का मतलब है इन लोगों का जो खाना है वो वाला कि आप देख सकते हो कि जैसे जो उनको पसंद है वो पसंदीदा चीज़ें जो इनको इनके पास रहता है आप प्रोवाइड कर सकते हो देते हो। तो वो सबसे पहले अपनी पसंदीदा सीड्स को, जैसे सनफ्लावर सीड हो गया, फिर सैफलर सीड हो गया, इनको पहले ये लोग क्या करेंगे, चुन के खा लेंगे। उसके बाद ये लोग गुआवा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ गुआवा या एप्पल के अंदर रिप्लेस करने की, क्योंकि हफ्ते में 3-4 दिन में यही दो फ्रूट्स जो ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल रहता है, तो गर्मी के टाइम पे भी, तो मैं इनको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इनका जो सुक्रोज कंटेंट है वो बहुत हाई होता है, इससे बर्ड हाईली एनर्जेटिक भी रहता है। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे अपने जो ग्रीन चिक कॉर्नूर है और पाइनएप्पल कॉर्नूर है उनके म्यूटेशन के अंदर खाना डाल दिया है अभी। और कुछ ही देर में तुरंत ही आके ये लोग जैसे ही खाना डालते हैं, ये आके खाना खाना चालू कर देंगे। ठीक है? तो ये कैल्शियम वाला या फिर मिनरल वाला जो हम लोगों ने बताया कि आपको मीनाविट प्रो डालना है, या फिर जो हम लोग कहते हैं कि अ, जो मिनरल्स है वगैरह है, या फिर यहाँ पे हम लोगों का जो प्रोबायोटिक वाला सॉल्यूशन है, वो प्रोबायोटिक्स ये बहुत अच्छी तरह से हजम भी कर सकते हो। आप प्रोबायोटिक सॉल्यूशन दे रहे हो तो उसके अंदर जो क्या रहता है, ज़्यादातर लैक्टोबैसिलस रहता है और कुछ फीकॉल कॉलीफॉर्म्स रहता है। तो वो क्या करते हैं, बर्ड के जो हम्म, मतलब डाइजेशन प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट कर देता है। ठीक है? और मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि सबको मैंने रूम पे खाना दे दिया है और ये लोग खाना चालू कर देंगे। ठीक है? तो देखते रहिए, बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।